आज है 22 मार्च 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। भूपेश बघेल के गैस सिलेंडर पोस्ट पर सियासत, सीएम सलाहकार का तीखा पलटवार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गैस सिलेंडर वाले पोस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने तीखा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेसी बहुत ही निम्न स्तर की हरकतों पर उतर आए हैं। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। दोनों दलों के बीच जबानी जंग जारी है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्माता नजर आ रहा है। सिलेंडर की कमी पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध, शव यात्रा निकाल सौंपा ज्ञापन। सिलेंडर की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और प्रशासन का ध्यान समस्या की ओर खींचा। इसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गैस सिलेंडर की कमी से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महतारी वंदन योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक सहारा, बढ़ा आत्मविश्वास और सशक्त हो रहा जीवन। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है। हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता से महिलाएं अब अपने खर्च खुद संभाल रही हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बचत और छोटे व्यवसाय की ओर बढ़ रही हैं। योजना ने न केवल आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि समाज में महिलाओं की भागीदारी और सम्मान को भी बढ़ाया है। रायपुर रेल मंडल में ब्लॉक, कई मेमू ट्रेन रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। रायपुर रेल मंडल में अधोसंरचना कार्यों के चलते ट्रेनों पर बड़ा असर पड़ा है। हथबंद भाटापारा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए गए ब्लॉक के कारण कई मेमू और पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गईं, जबकि कुछ ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया। आज और कल रायपुर बिलासपुर गेवरा रोड समेत कई ट्रेन प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की, ताकि असुविधा से बचा जा सके। इंडियन रेलवेज का बड़ा बदलाव, बिलासपुर जोन में एआई से होगी टिकट चेकिंग, स्टेशन बनेंगे स्मार्ट। इंडियन रेलवेज अब तकनीक की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। बिलासपुर जोन में एआई आधारित टिकट चेकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यात्रियों की जांच तेज और पारदर्शी होगी। इस नई व्यवस्था से बिना टिकट यात्रा पर भी प्रभावी रोक लगेगी। स्टेशन को हाईटेक और स्मार्ट बनाने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। सीएम साय का कांग्रेस पर हमला, बोले भ्रष्टाचारियों को नसीहत देने का हक नहीं। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल रहे लोगों को किसी को भी नसीहत देने का कोई हक नहीं होता। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई अनियमितताएं और घोटाले सामने आए, जबकि उनकी सरकार पारदर्शिता और सुशासन पर जोर दे रही है। सीएम साय ने भरोसा जताया कि जनता सच्चाई समझती है और समय आने पर इसका जवाब भी जरूर देगी। रायपुर में गर्मी से पहले पानी संकट, टेंडर फेल के बाद नई कवायद शुरू। रायपुर में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। 1.5 करोड़ रुपए का पहला टेंडर फेल होने के बाद अब निगम ने करीब 1 करोड़ रुपए की नई प्रक्रिया शुरू कर दी। शहर में जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाया गया, लेकिन देरी से लोगों को गर्मी से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द काम शुरू कर स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि जल संकट गहराने ना पाए। छत्तीसगढ़ में युवाओं को राहत, एक परीक्षा से मिलेगी कई सरकारी नौकरियां। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। अब सरकारी नौकरी पाने का रास्ता आसान होने जा रहा है। राज्य सरकार एक ऐसी नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों को अलग अलग भर्तियों के लिए बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। एक ही कॉमन एग्जाम के जरिए कई विभागों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। इस फैसले से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी ज्यादा पारदर्शी और तेज बनेगी। छत्तीसगढ़ में 2.91 लाख कर्मचारियों ने चुनी ओपीएस, विधानसभा में बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बड़ा खुलासा हुआ, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य के 2.91 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को चुना। यह आंकड़ा कर्मचारियों के ओपीएस पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड भी तैयार किया है। ओपीएस में तय पेंशन की गारंटी मिलने के कारण कर्मचारी इसे ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं।
परीक्षा में धांधली पर सख्त कानून, 10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। परीक्षा में नकल और धांधली पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधान के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य भर्ती और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर लगाम लगाना है। इस कड़े कानून से पेपर लीक और फर्जीवाड़े जैसी घटनाओं पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज आंधी बारिश के बाद बढ़ेगी गर्मी, मौसम का मिजाज अचानक बदला। छत्तीसगढ़ में आज मौसम ने अचानक से करवट ली। कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश के बाद अब तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बदले हुए सिस्टम के असर से दिन में गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा और आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ सकता है। रायपुर में रोड मार्किंग मशीन में ब्लास्ट, धुएं का गुबार, इलाके में अफरा तफरी मची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर काम कर रही रोड मार्किंग मशीन में अचानक से आग लगने के बाद जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी या ज्वलनशील पदार्थ को वजह माना जा रहा है। नवरात्रि पर मां महामाया की धरा से शुरुआत, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ में आस्था और विकास की नई शुरुआत देखने को मिली। विष्णुदेव साय ने मां महामाया की पवित्र धरा से एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस पहल को प्रदेश के विकास और जन कल्याणकार से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की आस्था का सम्मान करते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से आम लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अटल डिजिटल केंद्रों से 2.78 लाख ट्रांजैक्शन, 84.23 करोड़ रुपए का बड़ा लेन देन। अटल डिजिटल केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में डिजिटल सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में इन केंद्रों से कुल 2,78,000 से अधिक ट्रांजैक्शन किए गए, जिनके जरिए करीब 84 करोड़ 23 लाख रुपए का लेन देन हुआ। ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की बढ़ती पहुंच को दर्शाते हैं। इन केंद्रों के जरिए आम लोगों को बैंकिंग, बिल भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण की समीक्षा, तेजी के दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में कार्य की प्रगति और समय सीमा पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना तय समय में पूर्ण होनी चाहिए ताकि विकास को गति मिल सके। बस्तर हेरिटेज मैराथन आज, सीएम विष्णुदेव साय बोले बस्तर दौड़ेगा देश जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज राज्य की सबसे बड़ी हेरिटेज मैराथन आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह आयोजन बस्तर की संस्कृति, परंपरा और विकास को देश भर से जोड़ने का माध्यम बनेगा। बड़ी संख्या में धावकों के शामिल होने की उम्मीद है। इस मैराथन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बस्तर की सकारात्मक पहचान मजबूत होगी। आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। अस्मिता हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की धमाकेदार जीत, विरोधियों को करारी शिकस्त। राजनांदगांव में आयोजित अस्मिता हॉकी प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत हुई, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीमों ने दमदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ ने राजस्थान को 17-1 के बड़े अंतर से हराया, जबकि मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को 10-0 से मात दी। दोनों टीमों की आक्रामक रणनीति और बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। इस जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों के लिए उत्साह भी चरम पर पहुंच गया है। रायगढ़ में 1 एकड़ में 2 करोड़ की अफीम जब्त, तरबूज ककड़ी बताकर की खेती। रायगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 एकड़ में उगाई गई अफीम की फसल को जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी इस खेती को तरबूज और ककड़ी बताकर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी फसल नष्ट कर दी और मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गूंजती थी गोलियां, वहां बाइक से पहुंची अफसर बिटिया। अबूझमाड़ में लौटा प्रशासन। अबूझमाड़ के घने जंगल, जहां कभी बंदूकों की आवाजें गूंजती थीं, अब बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। एक युवा महिला अधिकारी, जिन्हें लोग अफसर बिटिया कह रहे हैं, बाइक से गांव-गांव पहुंचकर प्रशासन को फिर से सक्रिय कर रही हैं। उनके पहल से लोगों में भरोसा बढ़ा और सरकारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं। नक्सल प्रभावित इस इलाके में ये बदलाव उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा, जिससे विकास की राह खुलती दिख रही है।
रामकृष्ण हॉस्पिटल सेप्टिक हादसे पर सियासत तेज, कांग्रेस ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। रामकृष्ण हॉस्पिटल के सेप्टिक टैंक हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। बीजापुर सीआरपीएफ कैंप हमले में एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 3 फरार आरोपी नामजद। बीजापुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए नक्सली हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में 3 फरार आरोपियों को नामजद किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार इन आरोपियों के हमले की साजिश और क्रियान्वयन में अहम भूमिका रही है। एनआईए लगातार फरार नक्सलियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर में जेंट्स टॉयलेट बंद, गंदगी से महिलाओं की बढ़ी परेशानी। रायपुर स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर में जेंट्स टॉयलेट पर ताले लटके हैं, जिससे मरीजों और परिजनों को परेशानी हो रही है। साफ सफाई की कमी के चलते महिलाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और अव्यवस्था ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। लोगों ने प्रशासन से जल्दी ही व्यवस्था सुधारने और साफ सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन 400 करोड़ से होगा हाईटेक, 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य 2028 तक पूरा करना है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर हाईटेक और स्मार्ट बनाया जाएगा। यात्रियों के लिए बेहतर वेटिंग एरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट और डिजिटल सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इस अपग्रेड से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। एसीबी की धौंस दिखाकर उगाही करने वाला लिपिक गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। एंटी करप्शन ब्यूरो में पहुंचकर डर दिखाकर लोगों से उगाही करने वाले एक लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को प्रभावशाली बताकर कार्रवाई से बचाने का झांसा देता था और मोटी रकम वसूलता था। शिकायत मिलने के बाद जांच में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। अफीम तस्करी पर बड़ा एक्शन, हजारों पौधे और क्विंटल ड्रग्स जब्त, करोड़ों की कीमत। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 60,326 अफीम के पौधे और 2,877 किलो तैयार अफीम बरामद की। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 2,05,10,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और इसमें शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।